इंटरनेट है क्या वैसे? अंतर्जाल। इंटरनेट वैसे पूरे विश्व में क्या बिछी हुई है? लाइनें बिछी हुई हैं। अब लाइनें बिछने का मतलब ये है कि कहीं से समुद्र से गई होंगी, यहाँ समुद्र पड़ा होगा, ठीक है, जहाँ स्थल एरिया है वहाँ पर स्थल से गई होंगी, किसी न किसी कॉन्टिनेंट से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद में तुम तो देखते हो सड़कें खुद ही पड़ी हैं सब नीचे से। अब जैसे पहले हुआ करता था STD वगैरह, STD अपने क्या है कि टेलीफोन आता था और टेलीफोन तक लाना आती थी या नहीं आती थी? तुम्हारे ज़माने की बात नहीं है, हमारे टाइम की बात है, ठीक है। तो अब धीमे धीमे क्या हो गए, STD हटा दी गई, टावर लगा दिए गए और टावर पे दूरसंचार लगा दिए गए। उसके बाद में हमारे मोबाइल में भी वो चिप लगा दी गई। अब वो चिप क्या करती हैं? अब जैसे हमारी कंट्री का कोड है +91, ठीक है, अभी किसी कोड हटा दूँगा +91, तो अब ये कॉल कहाँ चली जाएगी? किसी और देश चली जाएगी जिसका कोड होगा, तो हमारे इंडिया को मिला +91, ठीक है। अब इंडिया के बाद में हम बात करें किसकी? जैसे मेरे नंबर है एक डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद है, डिस्ट्रिक्ट एटा का, ठीक है। तो अब फिरोजाबाद से मैं कॉल करना चाहूँ एटा के लिए, और एटा का आदमी बेटा कहाँ पर? दिल्ली। अब जैसे मैंने कॉल लगाई तो मेरे नज़दीक जैसे कोई टावर खड़ा है, वो सबसे पहले कनेक्टिविटी कैसे हो गई? उस टावर से, और टावर के नीचे से लाइन से सीधी कहाँ जाएगी? एटा के लिए। और एटा के लिए क्यों जाएगी? क्योंकि वो नंबर किसका था? एटा का। अब वो ढूंढेगा कहाँ है, अब वो कहेगा एटा नहीं है वहाँ। जैसे 2 और 2 2-3 बार जो होती है ना इंगेज कॉल, बस उतने ही टाइम में इतनी सारी व्यवस्था हो जाएगी जो व्यवस्था मैं बता रहा हूँ। वो गया एटा, एटा से उसने अपना नेटवर्क फेंका सारे टावरों पर, नहीं मिल रहा, कहाँ होगा, भगते चले गए सीधे अलीगढ़ से होते हुए, बुलंदशहर होते हुए सीधे पूरे, मतलब पूरे भारत में नेटवर्क फैल गया, कहते ना सेकंड से भी अंदर। और ढूंढ लिया कहाँ पर जाके? दिल्ली। और दिल्ली उस टावर ने उससे कनेक्ट कर दिया, उस टावर से जमीन से होके फिर कहाँ पर आ गई? फिरोजाबाद में। तो फिरोजाबाद से और सीधी दिल्ली तक बात अब किससे हो रही है? ऊपर से या नीचे से? नीचे से लाइन से, उसे होता है लैन, ठीक है। अभी पढ़ेंगे ना वायर्ड, ठीक है, द लार्जेस्ट लाइन है वायर्ड एरिया नेटवर्क, यही होता है लैन, ठीक है, लैन आता ना। तो वो कहाँ अब बात होती रहेगी? तो जमीन से बात होती है, आसमान से? जमीन से, आसमान से होती है, लेकिन होती कैसे है? सैटेलाइट से। हमारी फ्रिक्वेंसी जाएगी ऊपर, ऊपर से फिर जाएगी दूसरी जगह, ठीक है। तो होती है वैसे सैटेलाइट से। अपने टीवी चित्र आते हैं ना, किससे आते हैं? सैटेलाइट से। अब एलन मस्क भैया ने कर दिया व्यवस्था स्टारलिंक के जरिए, ठीक है, वो भी आने लगेंगे मोबाइल अगला चल के। अभी तो नहीं आ रहे, क्योंकि उसमें क्या है कि अभी तो क्या होता है, किसी जिले की कोई इंटरनेट कार्ड ना हो तो एक्सचेंज बोर्ड से, मतलब डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद से काट दो, टावर काम करना बंद हो जाएंगे। इंटरनेट वाले अलग अलग बॉक्स लगे होते हैं, एक टावर वाला अलग होता है और इंटरनेट वाला अलग होता है। देखते हो कभी कभी टावर तो पूरे आ रहे हैं, तुम्हारे डंडे सब आ रहे हैं, लेकिन इंटरनेट नहीं आ रहा है ना। तो इंटरनेट का फ्रिक्वेंसी अलग होती है और टावर और बात वाली जो होती है वो अलग होती है, ठीक है। तो इंटरनेट वाली काट दी, तुम्हारे मोबाइल सब इंटरनेट आना बंद। कहाँ से करते? अब डिस्ट्रिक्ट जितने टावर हैं उनमें क्या होगा? इंटरनेट की लाइन कट जाएगी, ठीक है। तो अभी तो चीज़ें क्या है? सरकार के कंट्रोल में, किसकी? इंटरनेट की। अब ये आ जाए ऊपर वाला स्टारलिंक वगैरह सैटेलाइट वाला, तो कुछ कंट्रोल रहेगा सरकार पे? नहीं रहेगा, जो आएगा वो देखेगा, जो चाहेगा वो फैला देगा, ठीक है। अभी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि चीज़ें कैसी हैं? ज़मीन के अंदर से, लाइन कहाँ से? ज़मीन के अंदर से। तो इंटरनेट क्या है कि विभिन्न देशों में हर जगह से, इस देश जगह से उस जगह तक फैला हुआ क्या है? अंतर्जाल। उसी को क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं, ठीक है। इंटरनेट भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। इसकी 3 परिभाषाएं होती हैं। एक तो इंटरनेट कनेक्शन, इंटर कनेक्शन ऑफ नेटवर्क या नेटवर्क टू नेटवर्क, द लार्जेस्ट वैन ऑन अर्थ, ठीक है। 3 हो गए इसके क्या तरीके, ठीक है। 3 तरीकों से हम 3 तरीकों को पढ़ो। देखो बात करेंगे सबसे पहले लैन की, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जैसे एक ऐसा नेटवर्क है जिसका विस्तार एक रूम से घर, ऑफिस और बिल्डिंग और सोसाइटी में तक हो। अब जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी वगैरह होती है तो उसमें क्या होती है? एक रख दिया और वाईफाई से दे दिया। अब जैसे ये बिल्लियाँ हैं, बिल्लियाँ एक दूसरे से क्या ग्रुपबाजी कर रही हैं? एक दूसरे से कर रही है ना। अभी क्या चला रही है? अपना इंटरनेट लोकल में। कहाँ पर? लोकल में। इस घर से उस घर के लिए, उस घर से उस घर के लिए, इस ऑफिस से उस ऑफिस के लिए, नजदीक नजदीक, तो उसे क्या कहेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल के एरिया में जो नेटवर्क है उसे क्या कहेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क। अब बिल्लियाँ हैं, अभी इस बिल्ली से यहाँ तक नेटवर्क पहुँचाना, तो यहाँ से ये किसका होगा? ये कनेक्शन। वाईफाई भी हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, लाइन वाला भी हो सकता है। तो ये क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। एक तो टाइप ये हो गया लोकल वाला। जैसे एक ये क्या लग दिया मैंने? राउटर, जो वाईफाई, राउटर वाईफाई। इसमें क्या है? वायरलेस है, इसे होता है वायरलेस। अब इसमें क्या क्या जुड़ गए? देखो ये जुड़ेगा मेन सर्वर से, यहाँ पर आ रहा है। और इसने किसको उसको दे दिया? मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? लोग ऐसा है नेटवर्क ऊपर से प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कोई एक्सचेंज बोर्ड होते हैं, या फिर एक्सचेंज बोर्ड से आती हैं किसी, जैसे एका में अपने में, और एका में क्या है? किसी के पास होगा यहाँ की लाइन,
ठीक है, वो देर वहाँ पर इन्वर्टर डाउन हो जाए, उसकी मशीन डाउन हो जाए तो वो भेजना बंद कर देगी, तुम्हारे पास इंटरनेट चले गया, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। वो देखो लाइन वाला है तो ठीक है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जमीन से क्या है बाउंस हो जाती है, वो जो तरंगे होती है ना वो जमीन से जाके टकरा के वापस हो जाती हैं, और ज़्यादा जमीन के अंदर दर्द होगा तो नहीं जाएगा, जमीन से कभी 2-4 आंगुल ऊपर होगा तो नेटवर्क आ जाएगा, बिल्कुल रख दोगे फिर नहीं आएगा, आ भी सकता है कोई अच्छी फ्रिक्वेंसी वाला हो मोबाइल तो, ठीक है। तो एक ऐसा नेटवर्क जिसका विस्तार एक रूम, घर, ऑफिस, बिल्डिंग और सोसाइटी तक हो, वो क्या कहलाएगा? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा टाइप आता है तुम्हारा WLAN यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क जिसका विस्तार एक रूम, घर, ऑफिस, बिल्डिंग में होता है, उसे क्या बोलते हैं? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब देखो यहां से ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है? एक ऐसा सिस्टम जो क्या दे रहा है? नेटवर्क दे रहा है, और बाद बाकी इसी फ्रीक्वेंसी से ले रहे हैं, ठीक है। उसमें आता है मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देखो मेट्रोपॉलिटन क्या होता है? एक ऐसा नेटवर्क जिसका विस्तार गांव, कस्बा, शहर, महानगर तक फैला, वो क्या कहता है? मेट्रो। देखो अभी लोकल पढ़ा था हमने, एक कस्बे, मोहल्ले और एक अपने घर की बात थी, वो क्या था? लेन। अब आ गई ये मेट्रो। मेट्रो का मतलब कहते हैं ना ये मेट्रो सिटी है, तो सिटी मतलब एक ऐसा कोई शहर, शहर से शहर, और गांव कस्बों से जुड़ता है, कस्बों को शहर से, और शहर को गांव से, और शहर को शहर से, उसे क्या कहेंगे? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मेन, ठीक है। एक शहर से ये गया, दूसरे ये टावर यहाँ से इस सिटी में, इस सिटी से यहाँ घूमते 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 फिर वापस ये क्या जोड़ रहा है? ये एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ रहा है, गाँव को कस्बों से, कस्बों को शहरों से, शहरों को बड़े शहरों से, ठीक है। तो ये इस चीज़ को क्या बोलेंगे हम? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी MAN, ठीक है, मेन। और उसके बाद में आता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया मानी वर्ल्ड, ठीक है, मतलब देश के बाहर कई देशों को। देखो इस देश से उस देश में, मतलब पूरी दुनिया है ना, पूरी दुनिया किसके अंदर बची हुई है? अंतर्जाल, जमीन के नीचे, ठीक है। तो एक ऐसा नेटवर्क जिसका विस्तार एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, और एक दूसरे प्रदेश से किसी देश में, और देश से देशों में, और देशों की छोड़ो एक द्वीप से महाद्वीप, और महाद्वीपों से महाद्वीप, कुल मिला के पूरी तरह से पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क क्या कहलाता है? वाइड एरिया नेटवर्क। जो हमारे पूरे विश्व में फैला हुआ है उसे क्या कहेंगे? वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी कई चीज़ें हो सकती हैं। देखो मान लो सैटेलाइट्स के जरिए भी आ जाता है, एक केबल के माध्यम से भी आता है जमीन से, ठीक है, जिसे ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी, देखो हवा स्टेशन, हवा स्टेशन ने क्या किया? सुनो, हवा स्टेशन ने क्या किया? देखो जो लाल वाली तरंगें हैं वो जा रही हैं और नीली वाली आ रही हैं। हवा स्टेशन से हमने भेजी लाल वाली तरंगें किसे? सैटेलाइट को, और सैटेलाइट ने नीली वाली जो सबको किसको भेज दी? छतरियों पे, और छतरियों से हमने किससे ले लिया? अपने अपने सेट बॉक्स में ले लिया, ठीक है। तो इस नेटवर्क क्या बोलेंगे? BSAT, रिमोट साइट, मतलब कह सकते हो कि जो वाइड एरिया नेटवर्क में आ जाए, जो देश के बाहर है, उसे क्या बोलेंगे? वाइड एरिया नेटवर्क। जब हमारी सैटेलाइट नहीं तो उससे पहले उसे बोलते थे सिर्फ वाइड एरिया नेटवर्क, जो केबलों के माध्यम से था। अब जब केबल के अलावा सैटेलाइट से जा रहा है तो उसे भी क्या बोलेंगे? WN में काउंट कर लेंगे, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। बात करेंगे CAN और PN यानी कैंपस या कंपनी पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो ऐसा नेटवर्क जो सिर्फ कंपनियां अपने पर्सनल यूज करती हैं, जैसे कि तुम्हारी बैंक के ऊपर छतरी देखिए ना बड़ी सी, वो दूसरा का नेटवर्क यूज नहीं करती, किसी की वाईफाई यूज नहीं करती, वो क्या करती हैं? अपना खुद का नेटवर्क, ताकि उनका डाटा कोई चुरा ना ले बीच में से। तो क्या ऐसा नेटवर्क जिसका मालिक एक व्यक्ति या एक कंपनी हो, ठीक है, जैसे WW या W3 बोल सकते हो। WW को क्या बोल सकते हैं? W3 वर्ल्ड वाइड वेब, WWC यानी W3 और C वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? ठीक है, कंस्टेरियम, ठीक है। हाँ बोलो, किसका? बैंक का तुम क्यों यूज करोगे? वो अपनी प्राइवेसी तुम्हें थोड़ी दे देंगे, वो तो अपना खुद का यूज करते हैं इंटरनेट, ठीक है। एक कंपनी, उसे क्या बोलेंगे? CN या PN यानी कैंपस या कंपनी पर्सनल एरिया नेटवर्क, या कैसे तो कंपनी पर्सनल एरिया नेटवर्क या फिर कैंपस पर्सनल एरिया नेटवर्क। बात करेंगे ब्राउजर। ब्राउजर क्या होता है कंप्यूटर में या मोबाइल में? एक ऐसा ब्राउजर से सुनते हो ना, क्रोम, ठीक है, ओपेरा, सफारी, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोर और माइक्रोसॉफ्ट एग, ये सब क्या है? ब्राउजर। इनके अंदर क्या होता है? एक सर्च इंजन होता है, जैसे गूगल ले सकते हो, याहू ले सकते हो, ठीक है। ये सब क्या है? सर्च इंजन। सर्च इंजन का मतलब होता है कोई साइट को खोजना, कोई भी साइट को खोजना। अब मैंने कोई साइट बनाई surythari.com, अब मैं इस पर फोटो डालता हूँ। अब किसी को
फोटो देखने हो मेरे या मैंने जो भी डाले हैं वो, ठीक है। अब उन फोटो को कैसे देख सकते हो? ब्राउज़र पे जाओगे, कोई सर्च इंजन यूज करोगे, जैसे गूगल है, गूगल पे मेरा नाम साइट डालोगे, साइट डालते ही क्या हो जाएगा, मेरी साइट खुल जाएगी और साइट से क्या ले सकते हो, फोटो। आजकल करते ही हो ना, फेसबुक कैसे चलती है, किसी ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र के बाद सर्च कौन करता है उसे, इंजन, ठीक है। तो ये है क्या, ब्राउज़र, जो इंटरनेट को क्या करते हैं, इंटरनेट को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो नेम ऑफ सम ब्राउज़र जैसे ओपेरा, गूगल क्रोम, सफारी और माइक्रोसॉफ्ट एज और मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है। तो सर्च इंजन अलग है और ब्राउज़र अलग है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वहाँ स्थान जहाँ किसी वेबसाइट का एड्रेस लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, URL। तुमने देखा कभी साइट खुलते हुए समय पे ये चीज़ लिखी हुई, उसे क्या बोलेंगे, URL। कोई भी साइट, वह स्थान जहाँ किसी वेबसाइट का एड्रेस लिखा जाता है, एड्रेस लिखा जाता है, उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मतलब इस साइट की लोकेशन के मतलब सोर्स क्या है, ठीक है। बात करेंगे URI, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, वह स्थान जहाँ किसी वेबसाइट का एड्रेस लिखा जाता है। हाँ रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, वो तो हो रहा है। हाँ भाई, तुम्हें क्या परेशानी है, हाँ क्या कह रहा है वो, फिंगर में बताऊँ कैसे लगाते हैं, फिंगर कैसे लगाते हैं। कल पढ़ाया, बायोमेट्रिक पढ़ाया था, बायोमेट्रिक समझ में आया या नहीं आया, तो फिर हद है यार। DNS डोमेन नेम सिस्टम, यानी वह वेबसाइट का प्रकार बताते हैं या वेबसाइट किस प्रांत से संबंधित है या उसकी जानकारी देते हैं। कि DNS का मतलब होता है जैसे डॉट आते हैं ना, डॉट के बाद में जैसे कॉम आ गया, कमर्शियल है, इन आ गया यानी इंडिया है, INS मतलब जो भी आ रहा है वो पीछे का बताता है। जैसे .gov क्या बताता है, ये गवर्नमेंट की साइट है। .org किसी संगठन के यानी नॉन प्रॉफिटेबल है, यानी प्रॉफिटेबल है, यानी .org। .com का मतलब कमर्शियल है, कैसी है, प्रॉफिटेबल, मतलब लाभ ले रही है। EDU का मतलब एजुकेशन से संबंधित है, जैसे कोई पढ़ाई लिखाई की साइट है या ऐसी कोई साइट है जो संबंधित है किससे, एजुकेशन से। डॉट पीछे क्या लगा हुआ है, एजुकेशन। .mil का मतलब होता है मिलिट्री, किसी सेना से विशेष से संबंधित कोई जो साइट है तो उसमें आ जाएगी MIL में। .net का मतलब नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, .net लिखाता है। .ns लिखाता है तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के लिए है। .biz है तो बिजनेस के लिए। .pk तो पाकिस्तान, .na तो इंडिया, ऐसे ही .sl है तो श्रीलंका, .sg है तो सिंगापुर। तो ये डॉट पीछे का किसी का डोमेनिक नाम, किसी वेबसाइट का नाम बताना क्या कहलाता है, DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम। समझाए। डॉट के बाद में इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। जब जीमेल भी पढ़ाएंगे तब भी और बताएंगे जीमेल में और क्या क्या होता है। उसके बाद में आ जाओ, क्लाइंट कैसे कहते हैं, कहते हैं ना क्लाइंट क्या होता है। तो क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट वह सर्विस मांग करते हैं उसे कहते हैं क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट देखो, सर्वर ये क्लाइंट को सर्विस प्रदान करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या दिख रहा है, ये क्या है, सुपर कंप्यूटर जैसा क्या दिख रहा है, क्लाइंट। देखो इंटरनेट है और ये इंटरनेट सर्वर, यहाँ से सर्वर लिया किसने, इंटरनेट पर गया, इंटरनेट से ये तीनों क्या है, क्लाइंट। लैपटॉप, मोबाइल या तुम्हारा पर्सनल कंप्यूटर, ये सब क्या है, क्लाइंट। कहाँ से जुड़े हुए हैं, सर्वर से। जो सर्वर से जो जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, क्लाइंट। सर्वर होता क्या है, जैसे ये महिला दिख रही है, ये महिला दिख रही है, ये क्या कर रही है, तार खींच रही है, किसे काट रही है, क्लाइंटों को हटा रही है। मतलब क्या है कि सबका इंटरनेट हटा रही है। तो इंटरनेट ना हटा के क्या हटा रही है, बिजली। तो कुल मिला के ये है कि जैसे जो भी उपकरण जुड़ते हैं इंटरनेट से उनको क्या कहा जाता है, क्लाइंट। इंटरनेट से सर्वर से जो चीज़ जुड़ती है उसको क्या कहा जाता है, क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब समझ गए, ये हैं तीनों भाई, ये क्या हैं, क्लाइंट हैं, ठीक है। आगे आओ, बात करेंगे अपलोड। जब कोई जानकारी यूजर द्वारा, मतलब जो उपभोक्ता, यूजर का मतलब क्या होता है, उपभोक्ता, जो यूज कर रहा है इंटरनेट को या किसी सर्वर को, उससे क्या कहेंगे, यूजर, उपभोक्ता। उपभोक्ता किसी सर्वर प्रविष्ट की जाती हो तो उसे अपलोड कहते हैं। किसी भी चीज़ को, जैसे फोटो को सर्वर पर चढ़ाना क्या कहलाएगा, अपलोड। सर्वर से किस चीज़ को अपने पास लेना, मतलब अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल डाउनलोड करना क्या कहलाएगा, डाउनलोड। डाउनलोड, अपलोड, चढ़ाना, अपलोड, डाउनलोड। अब जैसे तुमने किसी फेसबुक का फोटो डाला, अपलोड हो गया। किसी का तुमने सेव किया तो क्या हो गया, डाउनलोड हो गया, ठीक है। अपलोड और डाउनलोड, अपलोड का चिन्ह होता है ऊपर के लिए और डाउनलोड का नीचे के लिए, ऐसा चिन्ह आएगा वो क्या हो जाएगा,
डाउनलोड हो जाएगा। कहते हैं एथेंटिकेशन, किसी सर्वर सिस्टम को चलाने के लिए जिन मापदंडों की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, आईडी, पासवर्ड या फिर बायोमेट्रिक इनपुट। तो इस प्रकार अब आगे समझ में, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन यानी पहचान, किसी भी चीज को खुलने से पहले मालूम पड़ जाए मालिक ये कोई और है, तुमने अंगूठा लगा दिया, बायोमेट्रिक या पासवर्ड डाल दिया, उसे मालूम मालिक जी आ गए, खुल जाओ, सिम खुल गया। तो खुलने को क्या बोलेंगे, ऑथेंटिकेशन। ठीक है, किसी सर्वर से या सिस्टम को चलाने के लिए बायोमेट्रिक करना बहुत जरूरी है, उसे बोले ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाई तो कोई क्या कर लेगा, उसे हैक कर लेगा। क्या कर लेगा, हैक आम भाषा में कहेंगे तो कह सकते हो बसीकट, जानते हो बसीकट, किसी आदमी को अपने बस में करना। तो क्या कर लिया हमने, उस आदमी को हैक कर लिया। ऐसे कोई आदमी किसी कंप्यूटर को अपने अधीन ले ले, उसकी सारी जानकारी जुटा ले, उसके इशारों पर चलने लगे कंप्यूटर, तो क्या कहलाएगा वो, हैकिंग। क्या कहलाएगा, हैकिंग। और हैकिंग कौन करेगा, हैकर। अब जैसे ही कहते हैं ना भूत चुड़ैल आ गए और उसने उस पर देवता रख दिया है, वो रख दिया है, तो क्या है, वशीकरण, मतलब हैक कर लिया वो आदमी, मतलब क्या, वो अपने कब्जे में कर लिया। सुनिए ना कहानी, वही है हैकिंग कंप्यूटर की दुनिया में। ठीक है, वो क्या है, हैकिंग। अब आता है प्रोटोकॉल। क्या है, प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम। मैं ऐसे प्रोटोकॉल में बधा हुआ हूँ, आदमी कहते हैं सुना है तुमने, आदमी कहता है मैं ऐसे प्रोटोकॉल में बधा हुआ हूँ, भाई साहब ये नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकते, कोई भी काम हो सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ क्या है, प्रोटोकॉल है, मेरे साथ प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, कुछ नियमों में बधा हुआ हूँ, तो ये प्रोटोकॉल होते हैं। तो प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स फॉर प्रॉपर एंड इजी कम्युनिकेशन। प्रोटोकॉल मतलब समझा दिया ना हिंदी में, प्रोटोकॉल मतलब ऐसे कुछ नियम, कंप्यूटर के भी नियम होते हैं, आदमी के भी नियम होते हैं, हमारे कुछ नियम हैं, तुम्हारे कुछ नियम होंगे, ऐसे कंप्यूटर के भी कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का उल्लंघन करना ही क्या होता है, प्रोटोकॉल तोड़ना। ठीक है, जैसे आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी, एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पीओपी यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एसएमटी यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सब क्या है, प्रोटोकॉल समझ गए ना। अपने अपने प्रोटोकॉल मत तोड़ना, शोर शराबत क्या करो, ये प्रोटोकॉल है। आगे आओ, हाइपरलिंक यानी कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट को दूसरे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज से जोड़ती है। ये 3 प्रकार की होती हैं, टेक्स्ट, इमेज और इमेज मैप। ये क्या होती है, हाइपरलिंक। ठीक है, हाइपरलिंक ऐसी लिंक जो दूसरे पे क्या हो जाती हैं, चली जाती हैं और सारा सामान भी साथ में ले जाती हैं। आप कहो ना 10 फोटो मैंने जोड़ दिए और टिक मार दिया, लिंक भेज दिया, उसे कहेंगे हाइपरलिंक। कहीं गया, उसने खोला, वो सारी चीजें उसने देख ली। इसमें कंडीशन होती है सीसी और बीसीसी, सीसी और बीसीसी। तो सीसी और कार्बन कॉपी सिर्फ उसके लिए भेज सकते हो, कई ऐड कर सकते हो, और कई ऐड करने के बाद में क्या होता है, सब लोग देख लेंगे मेरे अलावा इस आदमी ने किस किसको और भेजी है मेल। बीसीसी का मतलब होता है सिर्फ उसी के लिए भेजी, सबके लिए है, लेकिन देख वही पाएगा सिर्फ मेरे लिए भेजी है, और दूसरा भी देखा वो सिर्फ मेरे लिए, सब अपना अपना समझेंगे सिर्फ मेरे लिए ही भेजी है, लेकिन सबके लिए भेजी जा सकती है। और जो किसी को नहीं भेजनी तो सिर्फ 2 में उसकी मेल डालो, यहाँ पर क्या लिखना है वो डालो, यहाँ अटैच करो, क्या डालना है, फोटो वीडियो जो भी डालना है अटैच करो, और क्या कर दो, सेंड कर दो। ये ईमेल का क्या है, सीसी का मतलब कार्बन कॉपी, बीसीसी का ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी में क्या है, हमने क्या देखो एक को भेजना है, जैसे मैंने एक को भेज दी हाय अपना फोटो, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि मैं और को भी भेजना है, तो क्या दबाऊंगा, सीसी। यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कौन किन को और भेजना चाह रहे हो, सबके नाम सेट कर दूंगा, सब समझ जाएंगे भाई साहब ने हमारे साथ क्या कर दी, जुगलबंदी। सबको हाय बोल रहे हैं, हम सोच रहे थे हम ही को बोल रहे हैं, इन्होंने को और बोल दिया है। अच्छा, अब हम चल जाएं चालकारी, बीसीसी दबा दें, सबको फिर लिख दें हाय कैसे हो, और फोटो डाल लें, बोल अरे वाह शुभचिंतक है, मुझे भेजी और किसी को नहीं भेजी। वो कहेगा दूसरा वाला मुझे ही भेजी और किसी को नहीं भेजी, ठीक है। अब इकट्ठे हो गए तो बेड़ा करके फिर क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ है बीसीसी, समझ गए, सीसी और बीसीसी। बीसीसी यानी ब्लाइंड ऐसी छिपी हुई कॉपी जो किसी और को नहीं दिखेगी, सिर्फ तुम्हें दिखेगी। 2 में क्या डालोगे लली, 2 में क्या डालोगे, इसका एड्रेस, किसको भेजनी है उसका एड्रेस, जैसे डाल सकते हो सुरजीत यादव 30@gmail.com, यहाँ डाल दिया। यहाँ पर भाई साहब मैं ये चीज़ भेज रहा हूँ, इसके लिए भेज रहा हूँ, इसका ये काम है। अटैच बताया जा, फोटो वीडियो सब कुछ इसमें लाया, PDF वगैरह, और मार दी सेंड। और जो कोई अटैच हो गया है उसे रीड करना है तो रीड पे दबाओ, वो चीज़ फाइल रीड हो जाएगी। उसके बाद में कुछ टेक्स्ट लिखना है, लाल पीला करना है, वो यहाँ से, ड्राइव से भेजना तो यहाँ से, फोटो डायरेक्ट भेजना तो यहाँ से, यहाँ ठीक है, यहाँ से कुछ हैंड राइटिंग भेजना है तो यहाँ से, कई ऑप्शन सारे आते हैं नीचे, तो क्या होते हैं भेजने के लिए। तो जीमेल का खोलने पर क्या हो जाता है, ये प्रारंभ खुल जाता है। यहाँ पर मिनिमाइज का ये वाला बड़ा करने के लिए, ये वाला काटने के लिए, ठीक है, ये होता है जीमेल।
किसी एक क्लास अलग से होगी जीमेल की, ठीक है। उसमें होता है ना सेंट बॉक्स क्या होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, मोबाइल को लॉक कैसे लगाएं, मोबाइल से लॉक कैसे हटाएं, ठीक है। कहीं भी कोई मोबाइल ले गया तुम्हारा, चुरा लिया है और वो यूज भी कर रहा है, उस मोबाइल को लॉक तुरंत कैसे करें, अपने यहाँ से ही। अब उस जीमेल पे अपने फोटो कैसे रखें, कॉन्टैक्ट नंबर कैसे रखें, मैप कैसे रखें, अपनी सारी सिक्योरिटी तो जीमेल पे ही होती है ना, तो जीमेल अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। जीमेल ही तो है ये, या सिम है या फिर जीमेल है मोबाइल में, है क्या? मोबाइल में जीमेल और सिम के अलावा और कुछ भी है नहीं वैसे देखी जाए तो, ठीक है। आ गया हूँ। सीसी और बीसीसी का मतलब समझ गए, सीसी और बीसीसी का मतलब समझ गए। कार्बन कॉपी सबको भेजी जा सकती है, बीसीसी मतलब सबको भेजी जा सकती है, लेकिन देख एक एक पाएगा, वो वही देख सकता है, ये नहीं मालूम पड़ेगा उसे और कौन और इसमें साझेदार है, ठीक है। वन लाइन फैक्टर है, अब इसका निचोड़ है इसके अलावा भी, क्योंकि अभी क्या लगेगा भाई, तुम्हारे टेस्ट लगेगा और टेस्ट लगेगा तो ये तो बहुत जरूरी है याद करना, ठीक है। इंटरनेट की उत्पत्ति खोजी जा सकती है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर फुल पर, एक संगठन जो व्यक्तियों और स्वास्थ्य संस्थाओं को इंटरनेट से जोड़ने में सहायता करता है। आईएसपी इंटरनेट में प्रयोग होता है पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल का समूह जो डेटा पैकेट को इंटरनेट पर एक ओर से दूसरी ओर भेजता है। टीसीपी और आईपी कंप्यूटर के उस विशाल नेटवर्क जो विश्व के लाखों कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है उसे डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब। HTML डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, तो टेक्स्ट एडिटर की। www का आविष्कार कौन थे, टिम बर्नर्स-ली। शिक्षा संस्थान अपने वेबसाइट के डोमेन नेम में प्रयोग करते हैं .edu यानी एजुकेशन, सारी बता दिए थे ना। किसी भी वेब एड्रेस को सर्च करने के लिए प्रोटोकॉल उपयोग होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल की उत्पत्ति गूगल सबसे हुई है, जिसका अर्थ है संख्या जिसके बाद 100 शून्य है, इसीलिए गू बाद में गल कर दिया, ठीक है। इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर होस्ट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, होस्ट। भूत होता है, होस्ट माने भूत होता है, होस्ट माने ये समझ आया, कभी सुना है तुमने, ये होस्टिंग कर रहे हैं, कोई भी नहीं समझ रहा। कितने लोग हैं होस्ट नहीं जानते, घोस्ट कितने जानते हैं, घोस्ट जानते, देखा है घोस्ट कभी, देखा है, हाँ देखा है ना। होस्ट का मतलब होता है, देखो पहले से फिर से पढ़ो, यहीं से समझा दूंगा। कहाँ गया होस्ट, हाँ इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर क्या करता है, होस्ट मतलब कंप्यूटर को क्या करता है, रिप्रेजेंटेटिव करता है, हाँ भाई इंटरनेट आ रहा है इसमें। होस्ट, होस्टिंग करना क्या कहलाता है, जैसे कोई मंच पे खड़ा है किसी को बुलाना, मैं क्या कर रहा हूँ, होस्टिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, होस्टिंग। फलान सिंह आए, यहाँ पर 2 लाइन कहें फिर रहें चाहे जाएं, ठीक है, ये क्या है, होस्टिंग है, मैं कर रहा हूँ ना, होस्टिंग है। ऐसे ही कंप्यूटर क्या करता है, होस्ट करता है किसको, इंटरनेट को। आओ भाई साहब हमें चलाओ, और चलाओ, जाओ तो जाओ नहीं तो फिर रह जाओ। जब तक हम चालू हैं, स्विच लगा है, तब तक हम तुम्हें बुला रहे हैं, किसको, इंटरनेट को, तो होस्ट उससे कहते हैं। तो कंप्यूटर इंटरनेट को क्या करता है, होस्ट। छोटी छोटी सी बातें लेकर क्यों बवाल करते हो। किसको नहीं मालूम था ये बताओ, किसको नहीं मालूम था पहले से, और ये संख्या होता है यार, चलो कोई बात नहीं। आ गया। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय 4 वाक्य स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है, जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस बहुत खतरनाक चीज है भाई, आईपी एड्रेस से ही मालूम पड़ता है आदमी बैठा कहाँ है। आईपी एड्रेस बताता है ये फोन है किसका, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आदमी बताता है ये आदमी कौन सी जगह पर है, इंटरनेट बताएगा ये फलानी जगह पर है, ठीक है। उससे भी खतरनाक है ये मोबाइल में IMEI नंबर, वो तो ये बता देता है ये इस जगह बैठा है और ये सिम का नंबर और सिम पर फलाना आदमी जुड़ा हुआ है, इसके पिताजी का नाम ये है, इसका नाम ये है, वर्तमान में स्थिति इसकी है, यहाँ पर लोकेशन, मतलब पूरा आधार कार्ड उसके पास पहुँचा देता है। एक जरिया है आईपी एड्रेस, ठीक है। एक ध्यान रखना, कभी भी तुमसे कोई हॉटस्पॉट मांगता है देना नहीं है, पूछो कैसे, और जो उसके पास में एप्पल का मोबाइल है भाई और वो चला रहा है, अगर भाई दे दो क्या हॉटस्पॉट, अनजान आदमी है, तो वो बात कहेगा मेरे में इंटरनेट खत्म हो गया है। हालांकि वो क्या करने वाला है, वाईफाई कनेक्ट करेगा तुमसे, अपना जो भी करना है वो कर देगा, ठीक है। उसके बाद में आईपी एड्रेस किसका, हॉटस्पॉट देने वाले का, इंटरनेट देने वाले का। यूज किया किसने पता नहीं, क्योंकि उसकी सिम पड़ी नहीं उसमें, आईपी एड्रेस सेम जगह पर उसका है, वहीं पर तुम्हारा है, ठीक है। तो ये चीज़ कभी करनी नहीं है, भरोसे का आदमी, अपना आपस का आदमी, मालूम है मोबाइल ओरिजिनल है, जेन्युइन है तो दे दो, ठीक है। आ गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है तुम्हारे, MAN का पूर्ण रूप क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ब्राउज़र क्या है, W3C में C का पूर्ण रूप क्या है, क्या लिखा है ये, कंसोर्टियम।
कंसोर्टियम। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? URI में आई का फुल रूप क्या है? आइडेंटिफायर। अरे थोड़ा धीमे। PHP का नया नाम है हाइपरटेक्स्ट। यार मन में ही सोच लिया करो, कम से कम छत उड़ जाएगी ऊपर से। आ गया। DNS में S का फुल रूप है सिस्टम। .NIC का फुल रूप है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। क्लाइंट बनते हैं माइक्रो कंप्यूटर, छोटे छोटे वाले कंप्यूटर। क्लाइंट मतलब इंटरनेट सर्वर से जुड़ते हैं, वो होते हैं क्लाइंट। टेक्स्ट हाइपरलिंक की व्यवस्था होती है। ये सब लोअर केस ब्लू कलर स्पेस नॉट अलाउ। इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं, इनमें से बताओ। पुलिंग, ट्रांसफरिंग, अपलोडिंग या डाउनलोडिंग। तो क्या होती है? सर्वर से अपने कंप्यूटर में सूचना प्राप्त करने को डाउनलोडिंग। क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग। और सूचना को ऊपर चढ़ाने पर अपलोडिंग। किसी वेब पेज को रीलोड करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है F5, F4। ये कुंजी पटेल पढ़ा दिया ना। F4 सर्च रिफ्रेश करने के लिए, F5 क्या करने के लिए? वेब को रीलोड करने के लिए। ठीक है, आ गया। ऐसा आता है ना, एरो ऐसा घुमा हुआ, उसे दबा दो, गुणा का चिन्ह आ जाएगा, है ना। अब बंद करना तो फिर ऐसा आ जाएगा, वो होता है रीलोड। दोबारा से फिर उसी सर्च चल जाएगी। संक्षेप रूप में कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? तो क्रम, ड्रम, जम या स्पैम। स्पैम यानी ऐसा जंक आ जाते हैं, तो जिंक आ जाते हैं कि उस साइट को हैंग कर देंगे। और तुम्हारे हैकिंग नहीं, हैंग मतलब चलना फिरना उसका कम हो जाएगा। मतलब कंप्यूटरीकृत वायरस, कीटाणु ऐसे आ जाते हैं। अब कीटाणु नहीं कहेंगे, उन्हें सजीव नहीं होते, निर्जीव होते हैं। ऐसा कोई कोडिंग होती है, उससे क्या होता है? हैंग हो, साइडें हैंग हो जाती हैं। ठीक है, हैंग हो जाते हैं, उसे क्या बोलेंगे? स्पैम। ठीक है। विश्वव्यापी जाल WWW के आविष्कार तथा प्रवर्तक कौन थे? टिम बर्नर्स-ली। इंटरनेट क्या है? तो कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे कहते हैं होम पेज। होम पेज जैसे फिर से दबाओगे, फिर से साइट के शुरू में आ जाओगे। साधारण शब्दों में नेटवर्क कौन का नेटवर्क कहलाता है? इंटरनेट। किसी संगठन के वेबसाइट का .com क्या कहलाएगा? कमर्शियल। क्या कहलाएगा? कमर्शियल। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल, अटलांटिक्स। दोनों हैं, दोनों हैं। कौन नहीं है? ये क्या है? इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? अरे ये नहीं हटा दो, सर्च इंजन है ये पूछा है, तो गूगल, अल्टाविस्टा, ये दोनों क्या है? सर्च इंजन है। आर्कुट देखो, नहीं तो हटा ही जाएगा। तो गूगल तो है, सन्स डायरेक्ट है, आर्कुट है, तो अल्टाविस्टा नहीं है। तो इसमें पूछ ऐसा क्वेश्चन नहीं हटा दो अभी, ये मिसप्रिंट है। इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? तो कौन सा है? गूगल है, ओनली गूगल है। ठीक है, आ गया। यदि किसी डोमेन नेम के आखिरी में .edu.us हो तो क्या कहलाएगा? USA की एक शैक्षणिक संस्था, US लगाए ना, USA की क्या है? एक शैक्षणिक संस्था, एजुकेशन सिस्टम। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। URL डोमेन एड्रेस। URL HTML में HTTP होता है। क्या होता है? डोमेन एड्रेस। होस्ट करता है? नहीं। डोमेन नेम होता है? नहीं। प्रोटोकॉल? नहीं। तो डोमेन एड्रेस होगा। ठीक है, बस। ठीक है, और कोई खास सूचना?